मित्रों, बचपन से हम सब अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों के पैर छूते आ रहे हैं। हमें सिखाया गया है कि यह केवल बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने का एक माध्यम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषियों ने सम्मान प्रकट करने के लिए केवल पैर छूने को ही क्यों चुना? वे हाथ मिलाने का नियम बना सकते थे, गले मिलने का नियम बना सकते थे, या सिर्फ नमस्ते भी काफ़ी था। लेकिन उन्होंने झुककर पैर छूने की ही परंपरा क्यों बनाई? नमस्कार मित्रों, हमारी एक बिल्कुल नई और बेहद दिलचस्प श्रृंखला सनातन और मॉडर्न साइंस, सच या संयोग के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। चिकित्सा एवं विज्ञान की दृष्टिकोण से आज मैं आपको बताऊंगा कि चरण स्पर्श केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये मानव शरीर का सबसे अद्भुत बायो इलेक्ट्रिक सर्किट है। आज हम जानेंगे कि जब आप किसी योग्य और ऊंचे आभा मंडल वाले व्यक्ति के पैर छूते हैं तो आपके मस्तिष्क और भाग्य में क्या बदलाव आता है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आधुनिक विज्ञान और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ये साबित कर चुकी है कि मानव शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि ये विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा का एक जीवित पावर हाउस है। हमारे शरीर में ऊर्जा का एक निश्चित प्रवाह होता है। हमारा मस्तिष्क और सिर पॉजिटिव पोल यानी उत्तरी ध्रुव की तरह काम करता है और हमारे पैर नेगेटिव पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करते हैं। ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है। जब आप झुकते हैं तो आपके हाथों की उंगलियां जो ऊर्जा को बाहर छोड़ती हैं, सामने वाले व्यक्ति के पैरों को छूती हैं और सामने वाले व्यक्ति का हाथ आपके सिर यानी पॉजिटिव पोल पर आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जरा इस सर्किट को ध्यान से देखिए। आपके हाथ उनके पैर पर और उनके हाथ आपके सिर पर। विज्ञान की भाषा में इसे क्लोज्ड लूप सर्किट कहा जाता है। इस स्पर्श से दोनों शरीरों के बीच बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह शुरू हो जाता है। जब आप किसी सकारात्मक ज्ञानी या तपस्वी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उनकी उच्च ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होने लगती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, विशुद्ध भौतिक विज्ञान है। अब इसके मानसिक और शारीरिक लाभ को समझिए। जब आप पैर छूने के लिए नीचे झुकते हैं तो आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अचानक बढ़ जाता है, जो आपकी याददाश्त और फोकस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार आपके स्वभाव में होता है। झुकना आपके अहंकार को तुरंत शून्य कर देता है और न्यूरोसाइंस कहता है कि जब अहंकार मिटता है तो मस्तिष्क में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कम होता है और शांति देने वाले एंडोर्फिन बढ़ते हैं। मनुस्मृति में इसके प्रभाव को लेकर एक बहुत ही वैज्ञानिक श्लोक आता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति नित्य बड़ों का अभिवादन करता है और बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अब सोचिए, जब बड़ों के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगी तो आपकी बुद्धि यानी विद्या और आत्मबल यानी बल का बढ़ना तो निश्चित ही है ना। हमारे ऋषियों ने कितनी सरलता से विज्ञान को हमारी जीवन शैली का हिस्सा बना दिया था। तो मेरे मित्रों, अगली बार जब आप अपने माता पिता या गुरुजनों के पैर छुएं तो इसे केवल एक औपचारिकता मत समझिए। पूरे समर्पण के साथ झुकिए, उनके पैरों से अपनी उंगलियां स्पर्श कीजिए और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर महसूस कीजिए। सनातन का हर नियम विज्ञान की कसौटी पर 100% खरा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। अपने सनातनी होने पर गर्व कीजिए और कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण। इस अत्यंत उपयोगी वीडियो को समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो
और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, अपनी जड़ों से जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।